जनता को स्कीम से और टेंडर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता को इंटरेस्ट है कि कब आपके काम पर, रोड पर, पुल पर काम लगता है और कितनी जल्दी लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, अब जो है उपचुनाव खत्म हुआ और ऐसे में बिहार सरकार के तमाम मंत्री जो है अपनी अपनी कार्य को गिना रहे हैं। लगातार जो है सब अपने अपने कार्य को प्रेस वार्ता के समय समझा रहे हैं और बता रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री, ग्रामीण विकास कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भी अपने कार्य को गिनाया। बता दें, आज उन्होंने पीसी करके सारे मीडिया को संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास में किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ा जाएगा। रीओपन जितने भी सड़कें, रोड जो तब्दील हो चुका था उसको फिर से नया बनाया जाएगा और जिसमें मरम्मत की बारी है उसको भी पूरी तरह के तरीके से मरम्मत कराया जाएगा। सबसे पहले उनका पीसी को सुनिए, क्या कुछ कहते नजर आ रहे इस वीडियो में। जो डिस्कशन से जो एक नेता ने हम लोगों को आइडियाज दिया, उस पर जो हम लोगों ने काम किया, उस पर हम ये जो उनकी इच्छा है कि हम 5 घंटे में राजधानी सुदूर से सुदूर इलाकों में से हम पहुंच सकें, उस पर हम लोग करने में सक्षम हो पाएंगे। और ये योजना जो है वो राइडिंग क्वालिटी मानक के अनुरूप इसको रखा गया है और 7 वर्षों तक हम इसको अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को देंगे। 7 वर्ष तक वो कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में ये सड़कें रहेगी और 2 बार इसका कालीकरण करने का प्रावधान किया गया है। और इसको हम लोगों ने एक रैपिड रिस्पांस व्हीकल, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनके पास रैपिड रिस्पांस व्हीकल रखना अनिवार्य होगा और उनको तत्काल उस कहीं अगर हमको गड़बड़ी दिखती है, पॉट दिखता है, गड्ढे दिखते हैं, उसको तत्काल उस व्हीकल के माध्यम से उसको रिस्पॉन्ड करना होगा। और अगर वो करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उनको हम कैसे टाइटन करें, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रावधान बनाया है कि उनको काली सूची में डालेंगे, उनको हम लोग ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको हम उस पर भी पूरा जो विभाग ने बनाया है, प्रपोजल जो बनाया है वो काफ़ी वास्ट प्रपोजल है, जिससे कि हम इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको कर पाएंगे। और ये लगभग इस पर हमारा जो लक्ष्य है आने वाले समय में, वो हमारा 20,000 करोड़ के का इस पे हमारा खर्च आएगा। राज्य सरकार का खर्च इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। और इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने जो अपना टारगेट रखा है कि जितनी ये डेफिसिट लायबिलिटी के जो हमारे सड़कें हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बाहर हमारी 25,000 सड़कें हैं, इन सब सड़कों को हम जून तक किसी भी पॉट फ्री करेंगे। ये 25,000 सड़कों को हम पूरे राज्य के 25,000 सड़कों को पॉट फ्री करेंगे। हमेशा ये प्रायोरिटी रहता था कि हम किन सड़कों को लें, कौन सी सड़कें हमारे पास हैं। हमारे पास संसाधन की कमी रहती थी। हम माननीय सांसद, माननीय विधायकों, विधान पार्षदों से स्कीम्स लेते थे कि हम उनको प्रायोरिटी पर रखें, इनको प्रायोरिटी पर रखें। उसके लिए भी बहुत काफ़ी प्रेशर होता था विभाग को, और कि ये करना है, ये सड़क को लेना है। ये सब इश्यूज से हम लोग पूरी तरह से अब बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी सड़कें हैं उन सब सड़कों को हम एक साथ बनाने का काम करेंगे और हम उसमें प्रायोरिटाइज करेंगे। फर्स्ट फेज का हमारी जो सड़कें होंगी, हमारे ACS बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने वो स्कीम्स को। आप सब लोगों का आज स्वागत है और हम लोगों की एक लंबा प्रयास था और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की एक बड़ी सोच थी। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आई थी प्रदेश में, उसके बाद एक निर्णय करना था कि एक जो हमारे ग्रामीण सड़कें हैं और उसकी संख्या बड़ी लंबी है, हमको लगता है 1,00,000 लगभग 20,000 करोड़ किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर हमारी जो सड़कें हैं, उन सड़कों को बहुत सी सड़कें ऐसे हैं जो हमारे मेंटेनेंस में है और बहुत सी सड़कें जो आउट ऑफ मेंटेनेंस है, उसकी संख्या करीब 25,000 किलोमीटर है। तो इन सड़कों को हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधन में हम 12 मास और लगातार उसको हम कैसे मेंटेन करके रख सकें। और इसी चिंता को लेकर 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बैठक हुई, जिसमें तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ साथ जो हमारे पूर्व के मुख्य सचिव थे, फाइनेंस के सब लोग थे, सबके साथ बैठक करने के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने, और हम इसके लिए अपने
एसीएस के साथ साथ हमारे दीपक जी और हमारी टेक्निकल टीम है, हमारे सभी मुख्य अभियंता, सभी हमारे इंजीनियर्स, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक होलिस्टिक पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक नई योजना, जिसको हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम करके एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसकी मद संख्या 3 के माध्यम से पूरा एक बजटरी एलोकेशन के साथ साथ पूरा एक न्यू स्कीम कि हम कैसे अपने सभी ये 25,000 किलोमीटर सड़कों को लगातार हम मेंटेन कर सकें और उसके लिए हम व्यवस्था कर सकें, क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम सड़कों को 5 साल मेंटेन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी में कहीं ना कहीं तारतम्य विभाग के इंजीनियर्स और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे और बाकी जो लोग थे उसके साथ तारतम्य नहीं बन पा रहा था, क्योंकि लास्ट जो 2 ईयर्स होता था उसमें सड़कें की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती थी और फिर सड़क बहुत अच्छी मेंटेनेंस की स्थिति में नहीं रहती थी। तो इसके लिए एक नई स्कीम हम लोगों ने शुरू किया है, जो 7 साल तक हम लोग जो डिफेक्ट लायबिलिटीज से हमारी सड़कें बाहर है, 25,000 किलोमीटर सड़कें, उसके लिए हम लोगों ने नई स्कीम की शुरुआत की है। और हम इसके लिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी, जो पूरे बिहार के एक नए विश्वकर्मा हैं, जिनकी सोच लंबी और दूरगामी रहती है, उनको हम धन्यवाद देते हैं पूरे विभाग की ओर से। इस तरह से हम लोगों ने पारदर्शिता बरती है कि ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से हम प्रायोरिटी 1 पर रखेंगे, खास करके जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हमको जोड़ते हैं वो डिटेल में हमारे बताएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा मतलब इसके लिए निर्माण, पुनर्निर्माण, उन्नयन, पथ सुरक्षा के कार्य, जल निकासी का कार्य भी इस हमारे स्कीम्स में लिया जा सकेगा। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्य योजना का अनुपालन करते हुए सड़क संकेतों का सब जगह हम लोग इस पर सड़क संकेत भी लगाएंगे, रोड फर्नीचर्स का भी प्रावधान करेंगे, सो दैट कि हम पूरी तरह से आने वाले समय में जो हमारा प्लान है और जो हम स्कीम बना रहे हैं या फिर हम जो टेंडर्स करेंगे, उन सब चीज़ों को इसमें हम प्रावधानित कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी योजना है राज्य सरकार के लिए, और हम समझते हैं कि देश में इस तरह की एक आधी राज्य या पहला राज्य है बिहार जो इस तरह की योजना लेकर ग्रामीण सड़कों के लिए आ रहा है। और इस प्रपोजल को जब हमारे एसीएस दिल्ली भी गए थे तो भारत सरकार के लोगों ने भी काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया था। हम समझते हैं कि आने वाले समय में इसको बाकी राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन बिहार पहला राज्य है जो इस तरह के बाकी दूसरे राज्य में आरसीडी करता रहा है, लेकिन ग्रामीण सड़कों के लिए इस तरह का प्लान कभी नहीं आया। ये पहला है बिहार जो इस तरह के स्कीम्स के साथ देश में आया है। दूसरी एक जो बड़ी योजना है ग्रामीण सेतु योजना, जो लंबे समय से लगभग 9 वर्ष से ये योजना हमारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो बंद हो गई थी, जिसको हम लोगों ने माननीय नेता ने इसको फिर से शुरू कराया है और हम लोगों से आग्रह किया कि इस योजना को फिर से शुरुआत किया और निर्णय किया है सरकार ने कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो 9 वर्ष के बाद फिर से इस प्रदेश में शुरू हो रही है, और इसके अंतर्गत लगभग 1000 पुलों का हम निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 1000 पुल का निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3000 करोड़ के लागत से लगभग 600 पुलों का हम निर्माण करने का हम लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इसके अंतर्गत लगभग 100 मीटर की जो पुल होगा वो ग्रामीण कार्य विभाग निर्माण करेगा। 100 मीटर से जो ऊपर के पुल होंगे वो बिहार पुल निर्माण निगम उसका निर्माण करने का निर्णय हुआ है। तो ये इससे क्या है कि जब हम लोग लोकसभा चुनाव में घूम रहे थे तो बहुत से ऐसे जगह थे जहाँ पर कि पुल के बिना आवागमन की बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सी जगह वोट का बहिष्कार भी हुआ था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस योजना की शुरुआत की है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को, और ये लंबे समय से हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और आम जनता के माध्यम से भी इसका डिमांड हो रहा था कि इस योजना को पुनः शुरुआत किया जाए। अभी तक जो हम पुल बना रहे थे वो राज्य सरकार और नाबार्ड के सहयोग से हम पुल का निर्माण करते थे,
राज्य सरकार की अपनी कोई योजना नहीं थी पुल के माध्यम से, और 9 वर्ष पूर्व जो ये योजना बंद हुई थी उसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करने का काम किया है। तीसरा जो एक बड़ा है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने कोर नेटवर्क के आधार पर 250 या उससे अधिक की आबादी को कनेक्ट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है, और इस योजना के अंतर्गत लगभग हम लोगों ने 31,553 किलोमीटर पथों का और 121 पुलों का निर्माण हम लोगों ने कर लिया है। जो हम लोगों ने पास्ट में काम किया है उसमें 250 या 250 से अधिक जितनी भी वसावटें थी, आबादी वाले जो भी स्थान थे, उसमें हम लोगों ने लगभग 31,593 किलोमीटर पथों का हम लोगों ने निर्माण किया, जिसमें 121 पुलों का निर्माण किया है। और अब हम लोग बिहार राज्य में 100 या उससे अधिक आबादी, क्योंकि हैबिटेशन अभी भी जो टोले हैं, खास करके जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं और जिन लोगों की आबादी कम है, वो गांव से अलग बसे हैं 100 और खास करके ये संख्या जो इस तरह की संख्या है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े की आबादियों वाले ये टोले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों का इंस्ट्रक्शन है कि जितने अनकनेक्टेड हैं बसावट और टोलो, उनको भी हम 12 मासी एकल सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अब से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 3,000 करोड़ की लागत से 2,651 किलोमीटर पथ एवं 10 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है इस वित्तीय वर्ष में। और हम पिछले वित्तीय वर्ष में और प्रदान की गई है। एवं वित्तीय वर्ष 24-25 में लगभग हम 3,000 के आसपास 2,880 करोड़ की लागत से 3,000 किलोमीटर पथों के निर्माण से लगभग 2,600 बसावट को संप्रदायता प्रदान करने का हमारा लक्ष्य है। हमारा टारगेट है 2,000। हम समझते हैं कि हम माननीय नेता हमेशा कहते हैं कि राज्य के खजाने का पहला हक राज्य के जो वंचित लोग हैं, जो लंबे समय से मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं, उनको हम लोगों को पहला हक प्रदान करना है। मैं समझता हूं कि ये हमारी 3 योजना है, जो हम लोगों ने नई एक मेंटेनेंस पॉलिसी लाई है, दूसरा जो हमारा पुल का जो है लगभग 600 पुलों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में करना है, और लगभग हम 3,000 करीब 2,500 के आसपास 2,600 बसावटों को जो हम कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे 3,000 किलोमीटर का। तो एक बड़ा काम हम जून के पहले हम लोगों ने इसको टारगेट किया है। हम समझते हैं कि एक बड़ा टारगेट हमारे विभाग के लिए है, और हम लोग सब मिल करके इसको जून के पहले कहीं ना कहीं हम लोग इसको करने में सक्षम हो पाएंगे। बरसात के पहले ये हम लोगों का ये नया है। बराबर हम लोगों पर दबाव था कि जल्दी से जल्दी हम स्कीम्स को कंप्लीट करें। अब सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज है कि जल्द से जल्द इन सब स्कीमों का हमें जल्दी से जल्दी टेंडर फाइनल करें और जमीन पर काम करें, क्योंकि जनता को, अभी भी हम उपचुनाव से आ रहे हैं, जनता को स्कीम से और टेंडर से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता को इंटरेस्ट है कि कब आपके काम पर, रोड पर, पुल पर काम लगता है और कितनी जल्दी लगता है। उसका फायदा किसी भी प्रजातंत्र में किसी भी लोकतांत्रिक दल को लोकतांत्रिक तरीके से उसका फायदा होता है। इसलिए हमारी पूरी टीम की एक मंशा होगी कि हम इसी फाइनेंशियल ईयर, इस 2004 में हम इस सबको, टेंडर्स को एंड एवरीथिंग को हम लोग फाइनलाइज करें, क्योंकि आने वाले 4-6 महीने में लोगों को काम दिखे जमीन पर। 6-7 महीने में टेंडर साइंटिफिक कर दिया है। जो भी कंसल्टेंट हैं हमारे, वो जो डीपीआर बना रहे हैं वो ऐप के माध्यम से बना रहे हैं, ताकि बिना स्थल पर गए, बिना जांच किए हुए किसी भी प्रकार का डीपीआर कोई भी कंसल्टेंट नहीं बना सकते हैं। वो हर स्टेज की कार्रवाई पूरी करेंगे, तभी वो अगले स्टेज पर जा पाएंगे और पूरा डीपीआर सबमिट कर पाएंगे। दूसरा, हम लोगों ने कंसल्टेंट्स के बीच में भी जिलों का बंटवारा किया है, ताकि सभी कंसल्टेंट्स को बराबर काम मिल सके और उनके ऊपर, एक के ऊपर इतना बोझ नहीं रहे कि वो समय पर नहीं दे सके। तीसरा, हम लोग जो पैकेज बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे ताकि उसके टेंडर करने में और उसकी मॉनिटरिंग करने में सहूलियत हो।
चौथा अंतर ये है कि अभी हम लोगों की जो प्रक्रिया थी उसमें एक बार कालीकरण करने के बाद उसको ऊंचा करने के बाद या जैसे भी स्ट्रेंथन करने के बाद कालीकरण करने के बाद उसके बाद 5 साल उसको केवल मेंटेन करना था, यानी पॉट्स फ्री रखना था उसको। उसी के कारण अंतिम समय तक आते आते उस सड़क की सतह की स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि 5वें साल के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता था फिर उस सड़क को पुनः बनाने की नौबत आ जाती थी। इस पर हम लोगों ने जो 7 वर्षों का किया है, इसमें इस बीच में 7 सालों में 2 बार उसका कालीकरण हो जाएगा। तो 7th ईयर के बाद जब वो बाहर निकलेगी तब उस सड़क की स्थिति ऐसी नहीं होगी कि उसको तुरंत मरम्मती की या तुरंत कालीकरण करने की आवश्यकता हो। स्टार्ट रोड नहीं बढ़े, इसलिए हम लोगों ने सड़कों को रफली 2 भागों में बांटा है। कुछ ऐसी सड़कें हैं जिन्हें इस साल यानी जून तक, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जून तक केवल हम उसके गड्ढों को भर के पॉट पैच करके ही हम उस पर काम चला सकते हैं और उस पर अगले साल हम पूरी सतह का नवीकरण करेंगे, रिन्यूअल करेंगे। और कुछ सड़कें जो ज़्यादा खराब है उनको हम इसी साल स्टार्टिंग में ही पॉट पैच करके सीधे उसका रिन्यूअल करेंगे, हम लोगों ने किया है। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो आउटकम होंगे कि उनको क्या मेंटेन करना है, उसकी निगरानी भी सतत की जाए, उसमें भी किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी की संभावना न रहे, वो बिल्कुल निष्पक्ष मॉनिटरिंग हो। तो ये रफली था। पुल के लिए भी हम लोग आपने सुना, उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य में जितने भी काम में बाकी है वो 2025 से पहले ही शुरू हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। उन्होंने नई योजनाओं का भी अलॉन्चमेंट किया है, नई योजनाओं के तहत विकास जो कार्य होगा वो किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी तरीके से गांव को शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, उसमें लगातार बिहार सरकार लगी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।